नमस्कार दोस्तों। दिनेश के वोरा, आपका दोस्त और आपका होस्ट 4 PM के मंच से और न्यूज टाइम दिनेश के वोरा के मंच से। दोस्तों, बात करेंगे आज गुजरात के चुनावों की और उन चुनावों में गुजरात के अंदर चल रहे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बदलावों पर। मैंने पहले भी कुछ एपिसोड्स किए हैं, लेकिन गुजरात में कुछ छोटे छोटे आंतरिक सर्वे चल रहे हैं आजकल अलग अलग क्षेत्रों में। नॉर्थ गुजरात में, सौराष्ट्र और कच्छ में, सेंट्रल गुजरात में और साउथ गुजरात में, जो उनके मेजर रीजन्स हैं। और उनसे जो कुछ तस्वीरें निकल कर आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस समय पैनिक में है। इसीलिए आरएसएस ने भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप को चेताया है और इसीलिए आने वाले 2 महीनों में आप पाएंगे कि नरेंद्र मोदी के एक के बाद एक गुजरात के दौरे होंगे, लंबे दौरे होंगे और दसियों स्पीचेस उनके लिए लाइन अप कर दी गई हैं। दरअसल इस गुजरात के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी वर्सेस ऑल होने जा रहा है। यहां पर भूपेंद्र पटेल और बाकी मंत्रियों की कोई अहमियत नहीं है। दोस्तों, मैं इन आंतरिक सर्वे की जो पिक्चर निकल कर आ रही है वो आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इसमें कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग भी है और कम से कम नहीं तो ऐसे 8-10 छोटे छोटे सर्वेज हैं जिनको मिलाकर मैंने एक पिक्चर बनाने की कोशिश की है। इससे पहले कि मैं अपनी बात पर आगे आऊं, आपसे गुजारिश है कि 4 PM को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और साथ में आप न्यूज टाइम दिनेश के वोरा यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और अच्छी निर्भीक पत्रकारिता को प्रेरित कीजिए। चलते हैं विषय पर। मैंने बात की थी गुजरात में होने वाले बदलावों की। अभी तक जो बात हो रही थी वो एक जो फील फैक्टर निकल कर आता है और जो केजरीवाल वहां पर जाकर धमाल मचा रहे हैं उसके बारे में थी। लेकिन आज केजरीवाल के प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे, कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि वहां से फिलहाल अभी 2-2.5 महीने हैं इलेक्शन के, तो क्या तस्वीर निकल रही है और आने वाले 2-2.5 महीनों में नरेंद्र मोदी किस किस्म का इंपैक्ट डाल सकते हैं और विशेष रूप से गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की डूबती हुई नैया को पार लगा पाएंगे या नहीं, यही देखना बाकी है। मोदी सशक्त हैं, गुजरात उनकी बात मानता है, ये हम भी मानते हैं। लेकिन कुछ चीजें हो रही हैं जो विचलित करने वाली है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल हिंदू मुस्लिम के अंदर स्ट्रेट डिवाइड है, बिल्कुल स्ट्रेट डिवाइड है। वहां पर शहरी और गांव का जो गुजरात है उसके अंदर भी डिवाइड है। जहां शहरी और सेमी अर्बन कस्बाई गुजरात एक किस्म से भरपूर मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ है हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के नाम पे, वहीं गांव के एरियाज में अभी भी कांग्रेस ट्रेडिशनली बहुत मजबूत है। गुजरात में मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा है और इसलिए कांग्रेस वहां पर मार खाती है, क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब भी अल्पसंख्यकों के प्रति सहानुभूति वाली पार्टी के रूप में देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की हिंदू छवि को काटने के लिए एक ऐसी पार्टी अब सामने आई है जो आपके सामने हिंदू छवि लेकर आ रही है और मुसलमानों के प्रति उनका जो रुख है वो आप जानते हैं कि वो
बहुत चुप रहती है, उन विषयों के ऊपर बात नहीं करती है कभी भी। जैसे दिल्ली में शाहीन बाग हो या बाकी विषय थे, आम आदमी पार्टी उस पर बात नहीं करती है। इसलिए आम आदमी पार्टी केजरीवाल की भी एक किस्म से एक हिंदू पार्टी है, और ये बात गुजरात में घर कर रही है, अर्बन एरियाज में और सेमी अर्बन एरियाज में, कि एक दूसरी हिंदू पार्टी गुजरात के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए आई है, और उससे हमारा कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत सारे हिंदू परिवारों की गुजरात में कांग्रेस को लेकर रिजर्वेशन है कि वो मुस्लिम परस्त है, इसलिए उसे वोट नहीं देना है, और हिंदुओं को बचाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। लेकिन ये परिस्थिति आम आदमी पार्टी के सामने नहीं चलती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी हिंदू परस्त पार्टी है, मैं आपको बताऊं एक प्रकार से। और ये बात गुजराती अब धीरे धीरे समझने शुरू हो गए हैं कि ये वो लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, ये वो लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे बुजुर्गों को धार्मिक यात्राएं करवाते हैं, भगवान राम की और बाकी जितने भी धार्मिक स्थल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का पेन पॉइंट है कि ये दूसरी जो हिंदू हृदय सम्राट वाली पार्टी निकल कर आई है, ये असली कंपटीशन है इनका। अब ये बात तो भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि कुछ बड़ा होने वाला है। आंतरिक सर्वे क्या कहते हैं, चलिए थोड़ा सा देखते हैं उसकी ओर। पहले एक तस्वीर देख लेते हैं कि वो तस्वीर क्या है, यानी कि कुछ ऐसी तस्वीर के गुजरात के इलेक्शंस के अंदर ये तस्वीर क्या कहती है। पहले हम गुजरात के 4 मेजर एरियाज को समझने का प्रयास करते हैं, और ये जो स्लाइड मैं यूज कर रहा हूं ये भी इलेक्शन कमीशन के जो सौजन्य से हैं। 4 मेजर एरियाज हैं गुजरात को, आप जानते हैं गुजरात का नक्शा आपके सामने, बड़ा लंबा समुद्र तट है उनका, और इसको 4 भागों में बांटा जाता है। इसमें नॉर्थ गुजरात है, सेंट्रल गुजरात है, साउथ गुजरात है, और सौराष्ट्र और कच्छ है। जो ऊपर का जो पर्पल एरिया है वो कच्छ का एरिया है, गुलाबी रंग का नॉर्थ गुजरात आपने देखा, पीले रंग का सेंट्रल गुजरात है, और नीचे नीले रंग का साउथ गुजरात है। दोस्तों, कमाल की बात है कि जहां सौराष्ट्र और कच्छ में लगभग 54-55 सीटें हैं, नॉर्थ गुजरात में लगभग 53 सीटें हैं, वहीं सेंट्रल गुजरात में लगभग 40 सीटें हैं, और साउथ गुजरात में 35। थोड़ा सा आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में बता देते हैं। जो नॉर्थ गुजरात है हमारे पास यहां पर, उसके अंदर आपको कुछ ऐसे शहर मिलेंगे जैसे कि बनासकाठा है, या फिर पाटन है, या पाट महसाना भी कह सकते हैं, ये नॉर्थ गुजरात में आते हैं। जब आप सौराष्ट्र में आते हो तो सौराष्ट्र काफी रिच रीजन है, और वहां पर राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, भावनगर, और करीब करीब आप देखेंगे इनमें से बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो पोर्ट भी हैं, जिसमें भावनगर पोर्ट है, पोरबंदर पोर्ट है। पोरबंदर का संबंध तो आप जानते हैं महात्मा गांधी से है। नॉर्थ गुजरात जैसे कि मैंने बताया कि बनासकाठा है, पाटन है, लेकिन सेंट्रल गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अहमदाबाद का एरिया है, बड़ौदा का एरिया किस्म से कह सकते हो। यहां पर आबादी भी बहुत है और सीटें लगभग 40, और ये एक किस्म से गढ़ है, एक किस्म से भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरा गढ़ भारतीय जनता पार्टी का साउथ गुजरात भी है, वहां 35 सीटें हैं। साउथ गुजरात में आपका सूरत है, वलसाड़ है, ये वो एरियाज हैं। तो ये जो छोटी सी ज्योग्राफी से आप थोड़ा आप समझे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं। अगर यहां पर देखेंगे कि नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात, साउथ गुजरात और कच्छ के अंदर जो सौराष्ट्र भी है, वहां पर सीटें कितनी थी, 2012 और 2017 की विधानसभा की सीटें दिखाई गई हैं। आप देखेंगे कि कुल सीटें नॉर्थ गुजरात में, जो पिंक कलर का था, मैं वहां पर आपको ले आऊंगा वापस से, करीब करीब 53-54 सीटें हैं वहां पर,
कई जगह 55 भी दिखाई जा रही हैं एक्चुअली, कि वहां पर इतनी भी हो सकती हैं। लेकिन खैर, अब यहां पर क्या कहते हैं कि इसमें 2012 में बीजेपी की 32 सीटें थी, जो 2017 में घट के 29 हो गई, और कांग्रेस की सीटें यहां 2012 में यहां 21 थी, बढ़ के 24 हो गई। ये काफी बड़ा कांग्रेस का गढ़ समझा जाता है नॉर्थ गुजरात को। सेंट्रल गुजरात, जो कि बेसिकली अहमदाबाद वगैरह है, यहां पर तो 40 सीटें थी, इसमें भारतीय जनता पार्टी की 20 सीटों से बढ़कर 22 हुई और कांग्रेस की 18 से घटकर 16 होती है। साउथ गुजरात, जो सूरत और वलसाड है, यहां ये बीजेपी का गढ़ है सूरत जो है, लेकिन यहां बीजेपी की सीटें 28 से घटकर 25 और कांग्रेस की 6 से बढ़कर 10 होती हैं 2017 में। लेकिन कच्छ और सौराष्ट्र में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने काफी मार खाई, 35 से घट के 23 सीटें होती हैं, वही कांग्रेस की 16 से बढ़कर 30 सीटें होती हैं। यही एक ऐसा एरिया है जहां पर कांग्रेस ने कच्छ सौराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ज्यादा सीटें हासिल की हैं। अब यहां पर आपके मुख्य शहर है, राजकोट है, जूनागढ़ है, जामनगर है, पोरबंदर है, भावनगर है, ये सारे एरियाज हैं। सीटें भी काफी हैं, और इसको अगर हम इस रूप में देखें यहां पर, तो आपकी यहां पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है कि दोनों तस्वीरें मैंने एक साथ में रख दी कि सेंट्रल गुजरात, जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन उसके बावजूद जो अहमदाबाद का एरिया है, उनके पास सीटें मुश्किल से 50% है। नॉर्थ गुजरात उनका काफी स्ट्रांग है, जहां 53-54 सीटों में से बीजेपी की सीटें 32 से घटकर 29 हो गई थी और कांग्रेस की भी 24 है, जो लगभग 40% सीटें हैं। साउथ गुजरात, जहां पर की जो मेजर गढ़ है, जो सूरत का एरिया है, वहां पे बीजेपी की 25 सीटें थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 10, सिर्फ कांग्रेस ने यहां पर साउथ गुजरात में मार खाई। अदरवाइज तो पिछली बार सरकार जो थी 2017 में कांग्रेस की बननी थी, और कच्छ सौराष्ट्र में तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने मार खाई ही खाई थी। अब चलते हैं अपने आंतरिक सर्वे के ऊपर कि हमारे आंतरिक सर्वे अल्टीमेटली बोल क्या रहे हैं। इसमें मैं तस्वीरों की बजाय सीधी बात करना ज्यादा आपसे पसंद करूंगा। ये सर्वे सौराष्ट्र रीजन, कच्छ रीजन, नॉर्थ गुजरात, सेंट्रल गुजरात अहमदाबाद वाला, साउथ गुजरात सूरत वाला, सब जगह हुए हैं। और यहां से एक तस्वीर जो निकल कर आ रही है आज की डेट में, कि जो इलेक्शन है इस टाइम, वो नेक टू नेक है। जी हां, बिल्कुल नेक टू नेक है। और भारतीय जनता पार्टी, सीटें जो आएंगी, 182 सीटें टोटल है गुजरात में, तो आपको 92 सीट चाहिए मेजोरिटी के लिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी रो पीट के 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई थी, जबकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिशन 150 रखा हुआ था। इस बार जो आंतरिक आंकड़े हैं, जो मैंने संकलन किया उनका एक साथ में, तो पाया कि भारतीय जनता पार्टी 100 को क्रॉस करने में फिर से स्ट्रगल करती नजर आ रही है। इतना ज्यादा स्ट्रगल है कि मैं बता नहीं सकता। ये 19-20 की फाइट है इस बार। ये सर्वे है सितंबर महीने के, अक्टूबर नवंबर में पिक्चर बदलेगी, मैं आपको बताऊं वो क्या बदलेगी, वो हम आप तक लेके आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी होता है या कांग्रेस का या किसी और का। अब अभी भी यहां पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 90 और 100 के बीच में सीट लेके जाएगी। सही बात है, लेकिन ये 90 और 100 का मतलब है कि क्लिफ हैंगर वाली सिचुएशन है, यानी कि बिल्कुल किनारे से मेजॉरिटी को टच करने वाली सिचुएशन है। अब यहां बाकी बची हुई, यानी कि 90 निकाल दो और 90 और बचती हैं, तो कितनी, अब ये इसका बंटवारा किस में होता है? इसका सीधा सीधा बंटवारा होता है कांग्रेस में और आम आदमी पार्टी में। आपको यकीन नहीं आएगा, अधिकतर सर्वे कांग्रेस को तीसरे स्थान पर दिखा रहे हैं, लगभग 40 सीटों के आसपास, लगभग। और बहुत सारे जो सर्वेज हैं, जो संकलन किया मैंने,
वो आम आदमी पार्टी को दूसरे स्थान पर दिखा रहे हैं, लगभग 40 और 50 के बीच में, या 40 और 45 के बीच में। ये है नेक टू नेक रेस गुजरात की, आज के जो हमारे पास जो सूचनाएं पहुंची हैं। अब ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन 150 है, जो पिछली बार भी था, जो एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट था, जहां पर उनको काफी मार खानी पड़ी थी, वो मिशन अब भी वही है, लेकिन इस बार भी उनको जीतने के लाले पड़ रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि 25 साल से ज्यादा राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी फेस करनी पड़ रही है, और इस बार उनकी जो हिंदू हृदय सम्राट की छवि है, उसको चैलेंज करने के लिए केजरीवाल है, जिनके ऊपर मुस्लिम परस्त होने का धब्बा नहीं लगता, कांग्रेस पे लगता है। ये स्थितियां मुझे भी चौंकाने वाली लग रही हैं कि क्या वास्तव में ही भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल कर रही है। यही इंटरनल सर्वे आरएसएस के और बीजेपी के, खासतौर से आरएसएस के, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच चुके हैं कि आप बिल्कुल किनारे पे अटके हैं पिछली बार, और हो सकता है इस बार किनारे से ऊपर चले जाएं या किनारे से नीचे भी रह जाएं। और जरा से किनारे से नीचे रह गए तो आप समझ लीजिए कुछ भी हो सकता है। और इस समय गुजरात का वोटर मन बना चुका है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जाती है तो जाए, क्योंकि उसको पता है कि एक दूसरी हिंदूवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, दरवाजा खटखटाने को तैयार है। ये जो इंटरनल सर्वेज हैं, ये चौंकाने वाले भी हैं, और ये कांग्रेस के लिए भी एक बहुत बड़ी घंटी है कि भाई ये आम आदमी पार्टी यहां पर कुछ करने के लिए आई है। एक चीज और मैं आपको बताऊं जाने से पहले, कि एक बार किसी राज्य के अंदर आम आदमी पार्टी की पैठ बन गई, एक बार उसने अपने कदम जमा लिए, तो फिर उससे अगले इलेक्शन में वो पूरा का पूरा झाड़ू मार के जाती है, क्लीन स्वीप करके जाती है, जहां भारतीय जनता पार्टी जैसी दिग्गज पार्टी को भी अगले इलेक्शन के अंदर ये पूरा झाड़ू मार देगी, मैं आपको बताऊं। क्योंकि आम आदमी पार्टी जहां भी जीतती है, झाड़ू मार के जीतती है, ऑलमोस्ट 80-90% सीटें जाती है, दिल्ली हो या पंजाब हो। ये एक बड़ी करिश्माई चीज है जो आम आदमी पार्टी की है, जहां जीतती है पूरी झाड़ू मार के जाती है, पूरा स्वीप करके जाती है। और एक बार को गुजरात में जम गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी इतनी ज्यादा होगी कि ये वहां पर ऐसी झाड़ू मारेगी कि भारतीय जनता पार्टी कई सालों के लिए गुजरात स्टेट से ही बाहर हो जाएगी। ये आम आदमी पार्टी का करिश्मा है, तिलिस्म है और जादू है कि जहां जम गई फिर वो ऐसा झाड़ू मारेगी कि दूसरा उठ नहीं पाता। दोस्तों, ये इंटरनल सर्वे अब 19-20 वाले हैं, यहां पर चीजें क्लिफ हैंगर पर हैं, और दिन प्रतिदिन क्या कहते हैं, केजरीवाल का प्रभुत्व एज ए हिंदूवादी पार्टी होने के नाते बढ़ रहा है, और उनके वादों पर गुजरात के वोटर्स को एतबार हो रहा है। इसी बात ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर कंपन पैदा किए कि क्या वास्तव में ही हमारी सत्ता नीचे से हिलने वाली है, और एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी है। पहले तो गुजराती हिंदू वोट नहीं देते थे कि कांग्रेस को देंगे तो वो जीत जाएंगे, तो वो मुस्लिम परस्ती आएगी। इस बार वो भी नहीं है। एक बीजेपी जैसे पार्टी को टक्कर देने के लिए सामने एक और हिंदू पार्टी, आम आदमी पार्टी आ रही है, जो वास्तव में हिंदू पार्टी है लेकिन शो नहीं करती है, इसलिए मुसलमान भी उसको वोट करते हैं। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी अजीब आपको लगेगी आज की तारीख में, लेकिन सर्वे कुछ ना कुछ आपके सामने चौंकाने वाले हैं और चौंकाने वाले तथ्य लेकर आ रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा और गुजारिश करूंगा कि आप 4 PM चैनल को और न्यूज टाइम दिनेश की ओर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।